आशुतोष जी, आरएसएस तो लगातार चर्चा में है, विवादों में। अभी पिछले दिनों डाल दिया गया एक साहब प्रियंक खड़गे के दावे के बाद। अब दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर के बाद आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा है चोरी के बाद। देखिए अंकुर, इस वक्त आरएसएस एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि संकट में फंसा हुआ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि दो मुद्दे हैं और दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। एक, जिस तरीके से प्रियंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिट्ठी लेकर साफ तौर पर पूछा है कि भाई आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, इसका कोई भी जवाब आरएसएस के पास नहीं है। उनके जो तमाम दूसरे लोग हैं, जो वकील के नुमा लोग हैं, वो जरूर सोशल मीडिया पे आके तमाम तरीके के तर्क गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब उनके पास कतई नहीं। इसी के साथ साथ राम मंदिर का सवाल, जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि आरएसएस को भी एक नई नैतिक आभा दी है। भारत के राजनीति के केंद्र में, भारत के विमर्श के केंद्र में लाके आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर दिया है। उस राम मंदिर के जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, और जिसको करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न खुद आरएसएस के लोगों ने बनाया है, अब वहां पर इतनी बड़ी चोरी की खबर आ रही है, करोड़ों रुपए की चोरी की खबर आ रही है, और आरएसएस उस पर पूरी तरीके से चुप है। बल्कि मेरी जानकारी यह है कि ऐसे वो तमाम लोग जो इस पूरे मसले के ऊपर, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हों या आरएसएस से जुड़े ना हो, वो लोग इस मसले पर बोलना चाहते हैं। और अगर वो सोशल मीडिया पे कोई चीज लिख रहे हैं तो उनको बाकायदा फोन करके कहा जा रहा है कि अब आप लोग भी इस मसले पर लिखेंगे तो जो हमारे आलोचक हैं वो क्या कहेंगे। यानी न केवल खुद चुप है, बल्कि उन तमाम लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं जो दरअसल राम मंदिर के मसले पर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखते हैं, और वो इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत ज्यादा विचलित है, बहुत ज्यादा परेशान है, गुस्से में है, और लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर राम मंदिर, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए इतना बड़ा आस्था का केंद्र था, अगर वहां खुलेआम चोरी हो रही है, अगर वहां खुलेआम डकैती डाली जा रही है, तो फिर और जगहों का क्या होगा। और उस पर संघ परिवार स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर यह क्यों नहीं कहता है, उसको खुलकर कहना चाहिए कि इस पूरे मसले पर जो कोई भी जिम्मेदार होगा उसके लिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो एक तरफ प्रियंक खड़गे की चिट्ठी है और उस चिट्ठी का कोई जवाब संघ परिवार के पास नहीं है, उस पर तमाम उल जलूल बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर का प्रश्न है, जिस पर भी उनके पास किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है। एक आरएसएस जो लगातार अपनी नैतिक आभा का ढिंढोरा पीटता है, जो लगातार उनके समर्थक, अगर कोई आदमी किसी तरीके की कोई बात कहता है तो सीधे कहते हैं कि आपको भारत के संविधान में यकीन नहीं है, क्या आपको भारत के कानून में यकीन नहीं है, क्या आपको भारत की जुडिशरी पे यकीन नहीं है, क्या हिंदुस्तान की पुलिस पर यकीन नहीं है, क्या हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आपको यकीन नहीं है। इस तरीके के तोहमत लगा के लगातार दूसरों को, जो उनके आलोचक है, उनको डिफेंसिव करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब यही सवाल प्रियंक खड़गे जब आरएसएस से पूछते हैं कि आपको क्या भारत के संविधान में यकीन है या नहीं, ये बताइए आप, क्योंकि अगर आपको भारत के संविधान में यकीन है तो निश्चित तौर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, इसके पीछे का कारण क्या है। और संघ परिवार के जो प्रमुख मोहन भागवत, वो ये कह के बच निकलने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हिंदू धर्म का तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो ये वो संकट है जो दरअसल आज की तारीख में मोहन भागवत को, आरएसएस को पूरी तरीके से अपनी जकड़ में लेकर जिसने खड़ा कर दिया है, और इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये राम मंदिर का जो सवाल है, ये वाकई में बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए गंभीर सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि अमूमन जो धार्मिक स्थल होते हैं, उनकी जो उनका जो प्रबंधन का काम होता है, जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो इंडिपेंडेंट लोगों के हाथ में होता है, या तो वहां के धार्मिक लोगों के हाथ में होता है, या फिर एक ट्रस्ट बना के कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रस्ट भी बना है, उसमें विशुद्ध तौर पर संघ से जुड़े हुए लोगों को डाला गया है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े गए लोगों को डाला गया है, और वो लोग इस पूरे मामले की जो है का प्रबंधन कर रहे हैं। आप जरा सोच कर देखिए, अगर राम मंदिर के मसले पर अगर कहीं कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता होता या कार्यकर्ता होता, या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता होता है, कोई किसी और विरोधी पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता होता, और उस वक्त अगर इस तरीके की चोरी की बात सामने आई होती, तो संघ परिवार ने पूरे मामले को आसमान पर खड़ा कर दिया होता और अब तक एक बड़े आंदोलन की भूमिका बना रहा होता। लेकिन इस वक्त इस पूरे मसले पर शिकायत होने के बावजूद भी कहीं किसी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, न इसमें किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है। सिर्फ ये कहा गया कि 3 लोगों की एक एसआईटी बना दी गई है, और एसआईटी के मसले को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसआईटी किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि ये
पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश करती है, क्योंकि इनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनको इनका सदस्य बनाया जाता है, दरअसल वो सीधे सरकार के अधीन होते हैं और सरकार उनको कंट्रोल करती है। तो सरकार जिस तरीके की रिपोर्ट चाहती है उस तरीके की रिपोर्ट उस पर लिखवा लेती है। इसलिए किसी को भी इस रिपोर्ट में या इस एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके का कोई यकीन नहीं है। लेकिन अगर राम मंदिर का सवाल और प्रियंक खड़गे, ये दोनों सवाल अगर एक साथ चलते रहे तो संघ परिवार की जो आभा है, जो पिछले दिनों, पिछले 10-12 सालों के अंदर बनी है, उस पर गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे और उस पर निश्चित तौर पर चोट लगेगी। लोग ये सवाल पूछेंगे, और खासतौर पर वो लोग पूछेंगे जो हाल के अंदर संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। वो दरअसल अपने स्वभाव में एक तरीके से कह सकते हैं कि हैं तो राइट विंगर, लेकिन जो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे, और अब जिनको लगता है कि आरएसएस से जुड़कर उनका कैरियर बन सकता है या आरएसएस से जुड़कर उनको एक तरीके की लेजिटिमेसी मिल सकती है, उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल पैदा होगा कि ये क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम, उनकी दिक्कत क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है, और अगर ये मामला जल्दी नहीं सुलझा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ेगा और संघ की जो नैतिक आभा है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.